नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षयोदय पामिस में पुनः एक बार स्वागत है। इस हाथ का एनालिसिस करेंगे, जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावनाएं हैं। हाइलाइट्स, स्पष्ट तौर पे एक शनि प्रधान व्यक्ति और शनि की उंगली काफ़ी लंबी है। कंपैरेटिवली सूर्य और गुरु की उंगली उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि शनि की है, और शनि का माउंट फ्लैट है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। मिलता सब कुछ है, अच्छी चीज़ें मिलती है, अच्छा पैसा मिलता है, कर्म क्षेत्र में अच्छी सफलताएं मिलती है, बट मुश्किल होती है, संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, उसके बाद में चीज़ें प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों का बुढ़ापा या लाइफ को 3 भागों में यदि हम डिवाइड करें तो 1/3 जो आखिरी वाली लाइफ होती है वो अच्छी होती है। बचपन की साधारण रहती है, बीच का जो पीरियड होता है, सेकंड 2/3 वाला जो पार्ट होता है लाइफ का, वो काफ़ी संघर्ष कराता है और झगड़ा झंझटों के बाद में चीज़ें मिलती हैं। ये एक बात हो गई इनके स्पेसिफिक हाथ की। सूर्य की उंगली, गुरु की उंगली एवरेज लंबाई की है एज कम्पेयर टू शनि की उंगली से। यदि आप कंपेयर करेंगे तो शनि की उंगली बहुत बड़ी है। अंगूठा भी देखेंगे, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है और सामान्य से थोड़ी बेहतर कार्यशैली यहाँ पे नज़र आती है। मस्तिष्क की गति जो है सामान्य से थोड़ी बेहतर है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट टाइप की पर्सनालिटी नहीं है। बात करेंगे, कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। जिस प्रकार की रेखाएं यहाँ पे बन रही है विवाह के साइड में, और उस पर क्रॉस की निर्मित हो रही है, कट कर रही हैं रेखाएं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको जीवन में, वैवाहिक जीवन में उतना आनंद नहीं मिलता है। हालांकि इनके शुक्र का माउंट जो है भारी है, लेकिन काफ़ी गहरी रेखाएं हैं और यहाँ पे कट करती हुई क्रॉस भी रेखाएं जा रही है, जिसके कारण में ऐसे व्यक्तियों को जीवन में हाफ ऑफ द लाइफ आप पकड़ लीजिए, वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद चलते रहता है और काफ़ी लोगों से होता है। परिवार में भी मतभेद रहता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। वैवाहिक जीवन थोड़ा कठिन होता है, मुश्किलात की स्थितियाँ होती हैं। कभी कभी जो है बात बुराई की तरफ आगे भी बढ़ती है या बढ़ सकती है, तो वहाँ पे थोड़ा संभाल के रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के मामले में भी देखेंगे तो ओल्डर एज में जाने के बाद में बहुत सी चीज़ें तकलीफ देने वाली है, तो काफ़ी कुछ रेखाएं ऊपर जो बन रही हैं वो तकलीफ़ों का निराकरण करने वाली है। यानी कि बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, जैसे ये रेखाएं हैं। तो ये नीचे वाली जो रेखाएं होती है तकलीफ देती है, ऊपर वाली जो रेखाएं इस प्रकार की होती हैं, ये रेखाएं आपको तकलीफ आने के बाद में भी उन तकलीफ में से पीड़ा मुक्ति या आपकी रिकवरी के लिए एक अच्छा जोश प्रदान करती है। बट मेरे हिसाब से लाइफ का जो स्पैन है उसमें आप देखेंगे तो 50-55 की आयु के बाद से कुछ ना कुछ परेशानियां 2-3 बार गंभीर सामना बीमारियों का हो सकता है, तो उस मामले में इनको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। अगर मस्तक की लाइन देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे बन रही है और उसमें वरायंस है। इधर में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे मस्तक के ऊपर में काफ़ी तनाव या दबाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे जाके 2 मोही बन जा रही है, यानी कि कन्फ्यूजन ओल्डर एज में जाने के बाद में पैदा कर सकती है। जब 2 मोही रेखा इस प्रकार से होती है तो 2 चीज़ें देती हैं, 2 चीज़ों पे काम करने की सुविधाएं देती है। मस्तिष्क 2 पार्ट में डिवाइड करके 2 यानी कि मल्टीटास्किंग वाला स्किल तो देती है, मगर मल्टीटास्किंग में कभी कभी अगर यही रेखा इस प्रकार से सीधी होती, यहाँ पे 2 मोही होती, तो मैं कहता मल्टीटास्किंग में सक्सेसफुली करते। रेखा नीचे की तरफ में आ रही है, मंगल के नीचे का, और चंद्र के क्षेत्र को कर रही है, यानी कि कहीं ना कहीं इमोशंस प्ले करेंगे, रोल प्ले करेंगे मल्टीटास्किंग के दौरान में, और कन्फ्यूजन पैदा करेंगे। उससे भी इनको संभाल के रहने की आवश्यकता दिखाई देती है। सहृदय व्यक्ति हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। हृदय अच्छा है और दिल और दिमाग से अच्छे हैं। गुरु का माउंट भी अच्छा है, शनि का माउंट और सूर्य का आधा हिस्सा दबा हुआ है। इसके कारण में सफलता संघर्ष जो है इनका 36 का आंकड़ा बना रहेगा। संघर्ष बहुत कराएगा, सफलता कम दिलाएगा भी तो ओल्डर एज में। शनि के उपाय करना चाहिए, शनि के मंदिर में जाना चाहिए। ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप इनको तुरंत शुरू कर देना चाहिए शनिवार से।
और शनि के मंदिर में जाके हर शनिवार को जाना है, जब तक जिंदगी, जब तक सांस चल रही है। शनिदेव को तिल्ली का तेल, काले तिल अर्पण करना है। साथ ही साथ में जो है कपास के पेड़ के पत्तों की माला वो चढ़ाना है। और हो सके तो शनि की जो लोहे की अंगूठी होती है उसको दाएं हाथ के मिडिल फिंगर में पहने, सेंटर फिंगर में पहने, जो सबसे बड़ी शनि की उंगली है उसमें पहनना चाहिए। शनिवार को पहनना है। शाम को शनि मंदिर में जाए। शनि मंदिर जहाँ पे भी आपके आसपास में हो, या हनुमान जी का मंदिर हो, अगर शनि मंदिर में आप नहीं जा सकते तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनकी आराधना कीजिए। तो शनि के क्षेत्र में आने वाले डिलेज, सारा चीज़ बदल जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन जो डिले होता है वो साल भर का डिले होने के बदले में हो सकता है कि 6-8 महीने में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। तो वह एक उसका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं, इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, लेकिन डेस्टिनी आप चेंज नहीं कर सकते, डेस्टिनी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो वो चीज़ इनके हाथ में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। अगर बात करेंगे इस प्रकार से जो है कर्म क्षेत्र की रेखा, यहाँ से जो है डबल रेखा आ रही है। इस प्रकार से एक रेखा जीवन रेखा को टच करते हुए आगे जा रही है। मल्टीपल स्किल है, मल्टीपल अर्निंग्स की योग्यताएं भी इनके अंदर में है। सूर्य की रेखा भी अपने आप में काफ़ी अच्छी है। बुध के ऊपर में भी कुछ रेखाएं बनी हैं जो इनको बोलने की अच्छी क्षमताएं देती हैं। ये जो लेवल है ये मिनिमम लेवल को टच कर जा रहा है, तो बोलने में तो ये जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छे दर्जे के वक्ता जरूर नहीं है। अपनी बातों से चीज़ों को, परिस्थितियों को बदलने की योग्यताएं भी साथ में रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे गुरु के क्षेत्र में देखेंगे तो इस प्रकार से मछली तो नहीं बन रही है, ये स्क्वायर बन जा रहा है। तो ये स्क्वायर का बनना निश्चित तौर पे जो है आप देखेंगे इस प्रकार से जो है यहाँ पे बन रहा है। तो देखिए ये भी मछली नहीं है, ये भी मछली नहीं है, क्योंकि दोनों साइड में यहाँ पे पूँछ बनी है। मछली होती है जब आपकी रेखा इस प्रकार से बने और सिंगल पूँछ हो, यहाँ पे कोई ऐसी क्रॉसिंग ना हो, इधर में कोई ऐसी क्रॉसिंग ना हो, ना ही इधर, एक सिर्फ ये क्रॉसिंग पूँछ के जैसे नीचे की हो, तो वो मछली कहलाती है। या इस प्रकार की रेखाएं हो आपके हाथ में तो भी वो फिश कहलाती है। ये भी फिश की आकृति है, ये भी फिश की आकृति, लेकिन इनके हाथ में फिश की आकृति नहीं बनी है, रेक्टेंगल बना है। तो रेक्टेंगल बनता है तो अपनी बौद्धिक क्षमताओं से अर्निंग, प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी सफलताएं प्राप्त करते हैं, अच्छी योग्यताएं होती है, पैसा कमाने की योग्यता भी अपने आप में अच्छी होती है। आप दोनों ही हाथों में देख पा रहे होंगे। तो ये यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रायंगल जो है इस प्रकार से बन रहा है, यहाँ पे बीच में गैप आ रही, ओपनिंग है। तो पैसा बहुत कमाएंगे लेकिन बचाएंगे थोड़ा। इधर में भी आप देखेंगे तो ये बड़ा मल्टीपल इनकम है जिसके कारण, लेकिन ये ट्रायंगल तो एक अर्निंग तो रहेगी जो सेव करते रहेंगे, लेकिन दूसरी अर्निंग अनावश्यक खर्चों में उड़ते जाएगी, तो उससे आपको बचने की आवश्यकता है। काफ़ी कुछ रेखाएं आड़ी भी यहाँ पे जा रही हैं, जो आड़ी रेखाएं होती हैं तकलीफ देती है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आड़ी रेखाएं काफ़ी दिखाई दे रही है। ये तो आड़ी रेखाओं की बात हो गई, लेकिन अपॉर्चुनिटी की लाइनें भी काफ़ी हैं। आप यहाँ पे भी देखेंगे, इधर में भी देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे 28, 30, 22 और लगभग यहाँ पे देखेंगे तो 45 के आसपास। इधर में देखेंगे तो ये यहाँ पे भी 45, 55, ये लगभग 58, इवन 60-65 की एज में भी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कर्म की रेखा का दूसरा हिस्सा। यहाँ पे 70 की एज में भी आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें आगे जा रही है। दूरस्थ जगहों से जो लाभ है, इसमें कोई दो मत नहीं है, दूरस्थ जगहों से लाभ है। जिस प्रकार की ये रेखा यहाँ आ रही है, इधर पे गैप बन जा रही है, यहाँ पे सीधी रेखाएं कुछ है, तो ये गैप है लेकिन बहुत कम गैप है। अदरवाइज ये ऐसी स्ट्रेट रेखा ऑलमोस्ट फॉर्म हो रही है। यही चीज़ यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, इधर में भी इस प्रकार से रेखाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो निश्चित तौर पर कोर्ट कचहरी का सामना हो सकता है, कोर्ट कचहरी का सामना होगा, तकलीफ निश्चित तौर पे आ सकती है। अनावश्यक पैसे का खर्च कोर्ट कचहरी में भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक बात है तो ठीक है, कुछ परेशानियाँ विवाह से संबंधित आएगी जो थोड़ी ज़्यादा डीप तक जो है मुश्किलात की स्थितियाँ बना सकती है। तो केयरफुल रहना है, संभाल के रहना है। अदरवाइज़ पैसे के हिसाब से देखेंगे पैसा अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, जीवन में आगे बढ़ने के मौके दोनों ही हाथ में हैं। शनि एक हाथ में होता है, कभी दूसरे हाथ में नहीं होता है, इनके दोनों ही हाथ में है। और मैंने एजेस के अलग अलग स्पान बताया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
कम से कम 9 मौके ऐसे आएंगे जीवन में जो इनको जंप दे रहे हैं। तो प्रोफेशनली तो सक्सेसफुल लाइफ है, ये पर्सनल लेवल पे थोड़ी परेशानियाँ निश्चित तौर पे हो सकती है। दूरस्थ जगह में से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यदि काम करते हो उससे फ़ायदा हो सकता है। विदेश से जुड़ी हुई कोई चीज़ करते हैं तो उससे भी इनको विदेशी पैसा अर्न करने की योग्यताएं क्षमताएं हाथ में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। मानसिक तनाव हाफ ऑफ द लाइफ रहेगा। जीवन की स्पैन अच्छा लंबा है, लेकिन जो है जीवन में लगभग 40 के आसपास या 38 के आसपास तक की, 35 के आसपास तक की आप मान लीजिए, इस एज तक इनको, और ख़ास तौर से आप देखेंगे तो ये वाला एरिया यानी कि 25 से लेकर तो 35-37 साल की उम्र तक का पीरियड जो रहेगा वो भारी मानसिक तनाव और दबाव दे रहा है, डिस्टर्बेंस दे रहा है, कन्फ्यूजन्स पैदा कर रहा है। तनाव की स्थितियाँ वैवाहिक जीवन भी हो सकता है, सामाजिक जीवन भी हो सकता है। तो वहाँ पे थोड़ी मुश्किलात हैं, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ जो है वो ज़्यादा बेहतर है। 40 के बाद का जीवन ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा प्रोग्रेस दे रहा है, लेकिन मानसिक तनाव दबाव की स्थितियाँ जिस एज में रह रही 30-35 की एज, उस एज में भी अपॉर्चुनिटी और प्रोग्रेस करने के मौके मिल रहे हैं। तो भारी दबाव के बावजूद भी अपने जीवन में ये अच्छी सफलताओं को, अच्छी योग्यताओं को प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल व्यक्तित्व है। पर्सनल लेवल पे कुछ परेशानियाँ, कुछ मुश्किलात की स्थितियाँ यहाँ पे हाथ में दिखाई दे रही है, जो इनको जीवन में निश्चित तौर पे तकलीफ दे सकती है, देती हुई दिखाई दे रही है। हाथ में काफ़ी सारी लाइनें हैं। अपना जो है स्वरोजगार करें या नौकरी करें, दोनों ही केसेस में अच्छे सफलताएं मिलेंगी। यहाँ पे कुछ पैसा, पैतृक संपत्ति भी यहाँ पे अर्न होती हुई दिखाई दे रही है। पैतृक संपत्ति मिलेगी, इसमें कोई दुमत नहीं है। गुरु के क्षेत्र में एक ये जिस प्रकार से वलय बन रहा, तो ये फायदे कराएगा, ये एक इनके लिए अच्छी बात है। शनि के क्षेत्र में मल्टीपल रेखा ओल्डर एज में जाने के बाद में उनकी डेंसिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि एक से अधिक आय के स्रोत रह सकते हैं। शेयर मार्केट में थोड़ा पैसा डालें, लेकिन लिमिट के साथ में डालें तो निश्चित तौर पे बेहतर स्थितियाँ प्राप्त हो सकती हैं। रेखा यहाँ पे स्पष्टता के साथ में ये बनी हुई है। ये जो कन्फ्यूजन देने वाली, मुश्किलात देने वाली रेखाएँ हैं, लेकिन सोच समझ के ठंडे दिमाग से अपने जीवन में यदि ये काम करें तो बड़ी सफलताओं को अर्जित कर सकते हैं, अच्छे लेवल पे प्रोग्रेस कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, ऊंचे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। और जो हाथ में और विशेषता जो है, उंगलियाँ लंबी हैं, काफ़ी अच्छी लंबी है, तो ऐसे व्यक्तियों का ऑब्जर्वेशन अच्छा होता है। देन एंड देयर निर्णय लेने की योग्यता, क्षमताएँ भी होती है। स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर होता है क्योंकि उंगलियाँ थोड़ी पतली है और इस प्रकार से यहाँ पे सुराहीदार बन रही हैं। उंगलियों का सुराहीदार होना खास तौर पे ऊपर वाले पार्ट में जाने के बाद तो ये इंडिकेट करता है कि ओल्डर एज में जाके आपकी शारीरिक योग्यताएं, क्षमताएं कम हो रही हैं। यही चीज़ यहाँ पे भी देखेंगे, ये वाला भाग बड़ा हो रहा है, बीच में पतला होकर अंगूठा इस प्रकार से जा रहा है। तो ये जो होता है ये आपके स्वास्थ्य में या आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस पावर को ओल्डर एज में जाने के बाद में कम करता है, जो कि हमारे यहाँ पे आमतौर पे एक कॉमन बात है, कोई नई बात नहीं दिखाई दे रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने चीज़ें कही हैं, जिन एजेस में मैंने प्रोग्रेस की संभावनाएं बताई हैं, अच्छा धन कमाने की संभावनाएं बताई हैं, उस एज में अपना 100% एफर्ट्स लगाएं। कुछ परेशानियाँ यहाँ पे, कुछ आड़ी रेखाएँ इधर पे भी दिखाई दे रही है, कुछ आड़ी रेखाएँ यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। ये तकलीफ़ों की एज है, इनमें भी संभाल कर रहिए। एज का स्पैन आप भी निकाल सकते हैं, दिखता है आपको। इवन ओल्डर एज, यंगर एज में, छोटी एज में भी 10-15 साल की एज का पीरियड में भी कुछ परेशानियां, 10 के अंदर की एज का पीरियड में कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आई होंगी, लेकिन अभी वो जीवन आगे बढ़ा चुके हैं। तो पर्सनल लेवल्स पे अगर ये अच्छा बैलेंस बनाए, अच्छे तरीके से अपने कुछ चीज़ों को नियंत्रित करें, अनावश्यक खर्चे या अधिक खर्चा करने की आदत से बचे, तो जीवन में काफ़ी अच्छे ऊंचे स्थान पे जाके अच्छी सफलता, अच्छी प्रगति, अच्छा जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे, मुश्किलात की स्थितियों को सफलतापूर्वक पार करके आगे हमेशा बढ़ते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय श्री